नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत छात्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड की पुस्तक है पीयूषम भाग 2, जिसमें पहला पाठ है मंगलम। उस मंगलम पाठ का हम लोग गद्यांश भाग पढ़ लिए और पहला मंत्र पढ़ लिए। अब आज हम लोग दूसरा मंत्र पढ़ेंगे। तो दूसरा मंत्र पढ़ने के पूर्व हम लोग उसका वाचन करते हैं, उसके बाद अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ प्रश्न भी इससे बनेंगे, तो उस प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग वाचन करते हैं। अडोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहतो गुहायां तमक्रतुः पास्यति वेतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। एक बार फिर से। अडोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर्निहतो गुहायां तमाक्रतुः पास्यति वेतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपको बता दूं कि यह जो मंत्र है यह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली का मंत्र है। किसका है? तो कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का द्वितीय वल्ली का मंत्र है। यह 20वां मंत्र है। यहाँ पर आत्मा के विषय में इस मंत्र में बताया गया है। यमराज जी नचिकेता से आत्मा के विषय में बता रहे हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। इस आत्मा के बारे में कहा गया कि अडोरणीयान महतः महीयान, अर्थात यह जो आत्मा है यह अणु से भी अणु है। किससे भैया? अणु से भी अणु है। अणु से भी अणु का मतलब होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। अर्थात आत्मा छोटे से भी छोटी है, अणु से भी अणु है। और महतः महीयान, और महान से भी महान है। क्या है? यह आत्मा महान से भी महानतम है, अणु से भी अणुतम है और महान से भी महानतम है। आगे क्या कहा? आगे ये कहा आत्मा, ये देखो, आत्मा अस्य, आत्मा अस्य अर्थात आत्मा अस्य जंतोः, अर्थात इस जीव की, अस्य जंतोः इस जीव की, गुहायाम, गुहा में, निहितः निहित है। कौन निहित है? तो पूछ लेगा जंतोः गुहायाम कः निहितः। तो आप बताओगे जंतोः निहित, जंतोः गुहायाम आत्मा निहितः, अर्थात जंतु की गुहा में आत्मा निहित है। तो यह कहा जो आत्मा है वह इस जीव की गुहा में स्थित है या निहित है। अर्थात हम लोगों का जो शरीर है, इस शरीर रूपी गुहा में यह आत्मा निहित है। और यह आत्मा अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। तो आपको बता दें, तमक्रतुः जो निष्काम पुरुष होता है, कौन होता है भैया? अक्रतुः जो निष्काम पुरुष होता है, अर्थात तम पश्यति, उसको देखता है। अर्थात जो निष्काम पुरुष ही होता है वही उस आत्मा को देखता है। अर्थात जो निष्काम पुरुष होता है वह इंद्रियों की निर्मलता से, धातु प्रसादान, अर्थात इंद्रियों की निर्मलता से, आत्मनः, अर्थात आत्मा की महिमानम, आत्मा की महिमानम, महिमा को पश्यति, देखता है। क्या करता है? वही जो निष्काम पुरुष होता है वह इंद्रियों की निर्मलता से, किसे? इंद्रियों की निर्मलता से आत्मा की उस महिमा को, महिमानम, महिमा को पश्यति, देखता है। और क्या हो जाता है? वीत शोकः, और शोक रहित होता है। कैसा हो जाता है? शोक रहित हो जाता है। तो एक बार पुनः हम लोग जान लेते हैं। आत्मा के बारे में कहा गया अडोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पास्यति वीतशोकः धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अर्थात यह जो आत्मा है यह अणु से भी अणुतम है, और यह जो आत्मा है यह महान से भी महान है। और क्या कहा कि आत्मा प्राणी की गुहा में स्थित है। यह आत्मा जो है प्राणी की गुहा में स्थित है। और फिर क्या कहा? तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः, अर्थात जो निष्काम पुरुष है, कैसा पुरुष है? वह जो निष्काम पुरुष है वह इंद्रियों की महिमा से, किससे भैया? इंद्रियों की निर्मलता से, इंद्रियों की निर्मलता से आत्मनः महिमानम पश्यति, आत्मा की महिमा को देखता है। किसको देखता है?
तो आत्मनः महिमानं पश्यति, आत्मनः महिमानं पश्यति, आत्मा की महिमा को देखता है और देखने के पश्चात शोक रहित हो जाता है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अणु से भी अणु कौन है, तो आप बताएंगे आत्मा, अर्थात महान से भी महान कौन है, तो आप बताएंगे आत्मा। आत्मा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे आत्मा जंतु की गुहा में स्थित है, आत्मा जीव की गुहा में स्थित है। और वीत शोकः का मतलब क्या होता है, जिसके मन से, जिसके हृदय से शोक चला गया है, ऐसा वीतरागी, ऐसा निर्मल पुरुष, ऐसा निष्कामी पुरुष, और तम पश्यति, उस आत्मा को देखता है। फिर क्या कहा भाई साहब, आत्मा को कौन देखता है, तो जो वीतरागी है वही आत्मा को देखता है। और कैसे देखता है, तो भाई साहब कहा इंद्रियों की निर्मलता से। किससे देखता है, कैसे देखता है, इंद्रियों की निर्मलता से उस आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है, उसके हृदय में किसी भी प्रकार का शोक आदि नहीं रह जाता। तो इस आत्मा के विषय में कितना बढ़िया वर्णन दिया है मेरे प्रिय छात्रों। तो ये अगर पूछ ले कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आप बताना है निधड़क आपको कि यह मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। क्या बताएंगे, कठोपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस मंत्र के अर्थ को जाना। अर्थ को जानने के बाद हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इसका प्रश्न भी जान लिया। तो इसी के साथ हम लोग पुनः नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।